बताइए ना, आपने हिंदुओं को जमुना जी में बहा दिया, जमुना जी को आपने दूषित कर दिया आपने। और जब जब इस देश की कुर्सी पे योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग बैठेंगे, तब तब इस देश में सांप्रदायिक दंगे होंगे। त्रिपुरा हो चाहे गुरुग्राम हो, देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत चलाओ पार्टी के नेता पूरी तरीके से एक्टिव हैं भैया। 5+ स्टेट के चुनाव हैं, अगर दंगे नहीं कराएंगे, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाएंगे नहीं, यूएपीए नहीं लगाएंगे, तो भैया चुनाव जीतेंगे कैसे? और आपका गृह मंत्री क्या करता है? वो दूरबीन दिखा के कहता है ऐसे करके दूरबीन से कि एक भी अपराधी नहीं बचा है, और अगर उस दूरबीन को खुद घुमा ले तो अपने आप में एक कड़ीपार गृह मंत्री नजर आ जाएगा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मेरे साथ जो है मोहित शर्मा है, जो अभी जो है दौरा करके आए हैं उत्तर प्रदेश, और जो है बिहार से भी घूम कर आए हैं और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से भी जो है ये घूम कर आए हैं। तो सबसे पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी, क्या माहौल आपको लग रहा है? उत्तर प्रदेश का जो सियासी तापमान है आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वेस्ट यूपी में अब शुरुआत उन्होंने कर दी है, और यहाँ पर उन्होंने पलायन का मुद्दा सबसे पहले उठाया। कैराना पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पलायन किया था अब वो लोग अपने घर लौट रहे हैं। इससे जो है बड़ी बीजेपी खुश है और ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, पलायन के बाद अभी बताइए पलायन पाएंगे। पहले बिहार, फिर बिहार से लखनऊ गए थे, लखनऊ से बांके बिहारी के दर्शन कर वृंदावन से अब सीधा दिल्ली आ गए हैं वापस। और आते ही सबसे पहले आपने कहा पलायन का मुद्दा। पिछले 5 साल से भाजपा को पलायन की याद नहीं आई? बताइए ना, पिछले 5 साल से भाजपा को पलायन की हमेशा आती है, हर चुनाव में आती है, बार-बार आती है। अरुण जी आप सुनिए, आप भूल सकते हैं, हमें बखूबी याद है। 7 साल पहले ये वही भाजपा की सरकार है जो कश्मीरी पंडितों के पलायन के नाम पे उनकी छाती पे पांव धर के इन्होंने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री बनाया। 7 साल हो गए, बताइए कौन से कश्मीरी पंडितों को बसाया गया? 7 कश्मीरी पंडितों का नाम बताइए जिनको बसाया गया। और आप बात कर रहे हैं पलायन की। पिछले 4.5 साल में योगी जी को याद नहीं आया उन परिवारों से मिलने का? आज जब चुनाव नजदीक आ गया तो योगी जी कह रहे हैं कि हमारे लिए, भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो सिर्फ ये है कि आपकी पार्टी के नेता बलात्कार करते हैं और आपको शर्म नहीं आती, आप फिर भी सीना चौड़ा करके और पूरा चेहरा चौड़ा करके बात करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपकी पार्टी के नेता बलात्कार करते हैं तो सजा होगी, कानून है सबके लिए, जेल होगी जो गलत करेगा। हाँ, और आपका गृह मंत्री क्या करता है? वो दूरबीन दिखा के कहता है ऐसे करके दूरबीन से कि एक भी अपराधी नहीं बचा है, और अगर उस दूरबीन को खुद घुमा ले तो अपने आप में एक कड़ीपार गृह मंत्री नजर आ जाएगा है। सजा हो गई, उनको भी सजा हो गई। बताइए, एक मिनट आप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप ना हो जाए तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। अभी गंभीर आरोप क्या पूरा देश जानता है? अमित शाह जी तड़ीपार है। गंभीर आरोप क्या है इसमें? पहली बार पता चल रहा है आपको? आप तो ऐसे करिए, पहली बार पता चल रहा है। अगर किसी को चोरी का आरोप लगा और वो चोरी के आरोप से मुक्त हो जाए तो क्या वो चोर नहीं कहलाएगा? अगर आरोप से मुक्त हो जाए, अगर उसको अगर आरोप से मुक्त हो जाए तो फिर काहे का चोर? आरोप से मुक्त, आरोप साबित नहीं हुए तो काहे का चोर? फिर आरोप से मुक्त तो सारे ही हो गए। योगी आदित्यनाथ जी भी हो गए, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज थे। गृह मंत्री तड़ीपार थे, उनपे भी मुकदमे दर्ज थे। तो आरोप से तो सारे ही बरे हो गए। मुख्यमंत्री जी से एक सवाल, आप सीधा हमला जो है मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, आप इन्हीं को पकड़ते हैं सीधा। तो ये भी एक ट्रिक है कि भाई बड़े नेताओं को पकड़े ताकि जो है बड़ी पॉपुलैरिटी मिले। तो एक बात मुझे बताइए, ये कोई ट्रिक नहीं है। सुनिए, अब मैं जाकर के बाइडेन का गला पकड़ के उसका कॉलर पकड़ के रोंदू कि ये बता कि हमारा गृह मंत्री तड़ीपार है तो तू जवाब दे, हमारा गृह मंत्री दूरबीन दिखा रहा है तो तू जवाब दे, हमारा मुख्यमंत्री पलायन की बात कर रहा है तो तू जवाब दे, हमारे देश में रोजगार नहीं है तो तू जवाब दे। उससे पूछूं? अगर आप कह दें उससे पूछे, या राहुल गांधी के घर पे जाके पूछूं? अब राहुल गांधी सत्ता में तो ऐनी, उससे पूछूं? जो बताइए ना आप मुझे, किससे पूछूं मैं? अगर लोकतंत्र में अधिकार है, जिनको प्रधानमंत्री चुना है उससे तो पूछेंगे। अगर हमें हिंदी के सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो हिंदी के मास्टर से ही तो पूछूंगा। कांग्रेस शासित राज्यों पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। कांग्रेस शासित, सुनिए, कांग्रेस शासित राज्यों में भी बेरोजगारी है। क्यों नहीं है? सब जगह बेरोजगारी है। अगर सरसों का तेल का दाम 200 रुपए हुआ तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी हुआ है और भाजपा शासित राज्यों में भी हुआ है। अगर माचिस की तिल्ली का भी दाम बढ़ रहा है तो वो तमाम जगह पे पड़ रहा है। और आप जैसे अंधभक्त, जो लोग नीचे गालियां लिख रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, आप जैसे अंधभक्तों के लिए एक सुझाव था जो अब चला गया, लेकिन छठ पूजा आ रही है तो छठ पूजा पे आप जैसे अंधभक्तों के लिए एक सुझाव है कि पेट्रोल जो है वो सरसों के तेल से सस्ता है, तो अब की बार आप पकौड़े जो हैं वो पेट्रोल के तेल में तलिएगा, ठीक है ना? सरसों के तेल में मत तलिए, क्योंकि सरसों का तेल तो 200 रुपए किलो है। और हमने भैया भाजपा को 300+ की सीटें दी, तभी तो इस देश को महंगाई मिली। 350, इस बार फिर से 350 सीटें। अरे भैया, इस बार 350 की सीट देके क्या हमारा कच्चा भी उतरवाएंगे आप? आपको शर्म नहीं आ रही? एक बार 300+ की सीट दी तो 200 रुपए सरसों के तेल का दाम हो गया, और आप ये देखिए रिफाइंड बढ़ गया, 600 रुपए प्लस देसी घी हो गया, माचिस की तिल्ली का दाम बढ़ गया, अब तो सब चीजों का दाम बढ़ गया। 300+ की हमने इनको सीटें क्या दी, तब इस देश को महंगाई मिली है।
अगर एक बार फिर 300 प्लस देंगे तो इस देश को पता नहीं क्या क्या मिलेगा, जिसकी आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, वो मिलेगा। और जी विकास तो खूब हो रहा है, सड़कें बन रही है, आप पेट्रोल का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं, जो समर्थक वही कह रहे हैं कि बड़े बड़े हाईवे बना दिया है बीजेपी के राज में, पहले गड्ढे होते थे। अरुण भाई विकास एक हो रहा है। बात आप मुझे बताइए, मैं भी लखनऊ भी होके आया हूँ, वृंदावन बाय रोड होके आया हूँ भाई। आपने तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें, कौन सा विकास का मॉडल और कहाँ पढ़ के आए हैं। और सुनिए, योगी जी जो पलायन के मुद्दे की बात करें ना, अगर असली मुद्दा जानते हैं ना तो शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए। आपको विकास नहीं दिखता है क्या? अरे सुनिए, विकास कोई नाम बदलने से पैदा नहीं होता। आपके चैनल का नाम बदल के या अरुण का नाम बदल के विकास कर दूं तो इसका मतलब विकास नहीं, इनका नाम बदल के विकास कर दूं तो ये विकास नहीं हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह का नाम बदल के अगर विकास कर दूं क्या ये विकास हो गए? आप कहेंगे विकास है तो सही है रहा विकास, तो ये विकास नहीं है अरुण भाई। विकास होता है डेवलपमेंट, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हमने। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है आपने? सड़कों का जाल बिछा दिया है। सड़कों का जाल नहीं बिछाया आपने, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे सांप्रदायिक दंगों का जाल बिछाया है। और योगी आदित्यनाथ जी वहां जाकर भी हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ में दम है तो आइए सामने सामने एक और बुलाएंगे एक ही मंच पे, आरएलडी से जयंत चौधरी को, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव जी को, तमाम यूपी के अंदर जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको बुलाते हैं एक ही मंच पे और एक जगह बुलाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगर दम है बहस करने के लिए तो आइए एक ही मंच पे, करिए जनता से बहस और करिए विपक्ष के नेताओं से बहस। बताइए ना आपने कौन सा जाल बिछाया है? आपने सांप्रदायिक दंगों का जाल बिछाया है, लोगों का माइंड वॉश कर लोगों